तो हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आपके लिए लेके आ चुका हूँ एक और वीडियो जो हमारे क्लास 10th की मैथ की रहेगी। जो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको करवा रहा हूँ। जो हमारी सीरीज चली हुई है, जितने भी चैप्टर हैं उनके आपको मैं जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा दूंगा इस चैनल पे। और ये वीडियो आपको जरूर देखनी है ताकि आपके एग्जाम में आपको यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आते हैं मैथ में, आपको यहाँ से एक भी क्वेश्चन ना रहे। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये आपके 10 क्वेश्चन है, 10 से 12। इनमें से एपी का जो आपका चैप्टर है समांतर श्रेणी, वहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं रहने वाला। तो आप ये क्वेश्चनों की जो वीडियो है कंप्लीट देख सकते हो। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। बेटा हमारा क्या दे रखा है, सबसे पहला ये क्वेश्चन दे रखा है एपी 1 - 3 के लिए प्रथम पद और सारवंतर आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पहला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से। प्रथम पद, प्रथम पद क्या होता है, पहला पद। प्रथम पद वो क्या होता है, इसमें एपी में पहला पद आपको याद करना है। ठीक है, तो एपी में पहला पद कौन सा, आपको 3 ही दिख रहा है। ठीक है, तो पहला पद क्या होगा आपके पास, 3। ठीक है, एपी भी आप लिख लेना, अदरवाइज आपका 1 नंबर में आएगा। तो ठीक है, अब आ जाता है सारवंतर। देखो सारवंतर क्या होता है आपका, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, सारवंतर। ठीक है, ये क्या होता है सारवंतर, ये होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक है, पहला पद ये होता है आपका सारवंतर। बोल सकते हैं इसको A2 - A1। ठीक है, या हम बोल सकते हैं A4 - A3। तो A2 देखो, ये हमारे पास क्या है, दूसरा पद क्या है, इसमें से 1 है और पहला पद क्या है, 3 है। तो ये हमारा सारवंतर आ जाएगा। सॉरी, ये है हमारा 1 - 3। तो 1 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास, माइनस का 2। ये क्या आ जाएगा आपके पास, सारवंतर आ जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको सारवंतर निकालना होता है। एपी आपको कोई भी गिवन मिल सकती है इसके अलावा भी। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड का। ये दे रखा है एपी 1/3, लिख देता हूँ यहाँ पे, एपी 1/3। ठीक है, देन क्या क्या दे रखा आपका, 5/3 एंड 9/3। यहाँ पे आपको दिख जाएगा अच्छे से, 1/3, 5/3, देन 9/3 एंड 13/3। ये एपी दे रखी है। इसके प्रथम पद और सारवंतर सारवंतर लिखिए। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा इसका, बताओ मुझे, दिया हुआ है ये। ठीक है, तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद तो क्या हो जाएगा, ये आपका बताओ प्रथम पद क्या है इसमें, 1/3 है। ठीक है, अब मुझे क्या बताओ, इसका सारवंतर बताओ। सारवंतर में आपको वही निकालना है जिस तरीके से पहले क्वेश्चन में बताया था। सारवंतर जिसको हम किससे, डी से डिनोट करते हैं। प्रथम पद को किससे डिनोट करते हैं, हम ए से करते हैं। ठीक है, किससे करते हैं, ए से। ये आपको ध्यान में रखना, आगे आपका क्या काम आएगा। तो सारवंतर क्या बताया था, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक है, पहला पद बेटा, ये हम लिख सकते हैं A2 - A1। आपको इस पे नहीं जाने की जरूरत, A3 - A2 या A4 - A3, इस पे आपको जाने की जरूरत ही नहीं। तो कर दो हम, A2 क्या आपके पास, A2 ये है। ठीक है, ये A1 है, ये इसको देखो, A बराबर है A1, याद रखना। ठीक है, तो A2 क्या है, 5/3 माइनस A1 कितना है, 1/3। तो सोल्व कर दो, आपके यहाँ से क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, मतलब सारवंतर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो कर दो, इस कैल्शियम कितना है बेटा आपके पास, 3 आ जाएगी इस कैल्शियम। देन आपको क्या करना है, यहाँ से 3 को 3 से भाग करेंगे तो भागफल 1, 1 को 5 से करो गुणा 5, माइनस 3 को 3 से भाग करेंगे, भागफल कितना आएगा 1, 1 को 1 से करो 1, तो 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 4, 4/3। ये क्या आ जाएगा आपके पास से, ये इसका सारवंतर आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 3 का। एपी में 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 के लिए प्रथम पद और सारवंतर सारवंतर लिखिए। सेम क्वेश्चन है, बस इसमें डिफरेंस दे रखा है क्या, इसमें जो एपी दे रखी है वो पॉइंट में दे दी। ठीक है, एपी क्या दे दी, पॉइंट में। तो गिवन क्या आपको ये दे रखा है। तो देखो पहला पद तो सभी को पता है ये हो जाएगा। ठीक है, और डी क्या हो जाएगा, देखो
सारवंतर, सारवंतर 1.7 में से 0.6 घटा दो, वो आपके पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये आपको ये कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर देना है, ठीक है। क्या करना है आपको, 3 का क्वेश्चन मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। 1.7 माइनस 0.6, इसका आंसर आपको देना है, ठीक है। ए मैंने आपको बता ही दिया था, क्या 0.6, ठीक है। डी आपको जरूर बताना है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस आपको जरूर बताना है, सारवंतर। तीसरा क्वेश्चन हो गया। 4 का क्वेश्चन देख लेते हैं। एपी दे रखी है आपको बेटा, तो एपी का 11वां पद बताइए। 1 नंबर में यहाँ से ये क्वेश्चन आ सकता है। एपी का कौन सा 11वां पद, तो देख लो एपी का 11वां पद क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4 का। तो एपी क्या दे रखी है आपको, क्वेश्चन नंबर 4, एपी दे रखी है -3 -1/2, ठीक है, n2। इसका कौन सा पद निकालना, आपको 11वां पद निकालना है। 11वां पद निकालना है मतलब आपको क्या, ए एन निकालना है, ठीक है भाई। क्या निकालना है आपको, ए एन निकालना है। ये बात हुई यहाँ पे कि भाई 11वां पद निकालना, 11वां पद ये निकालना है। तो 11वां पद मतलब अन कितना होगा आपके पास, 11। तो आपके पास एक फॉर्मूला है, सभी को पता है कि ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, आपके टीचरों ने आपको पढ़ाया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए लिख लेते हैं यहाँ से। ए क्या होगा, ए -3, ठीक है। डी क्या होगा, डी मतलब अभी भी बताया था सारवंतर होता है, ठीक है। डी क्या होता है, सारवंतर, सार अंतर, ठीक है। क्या होता है, सारवंतर। अब डी कैसे निकालेंगे, दूसरा पद माइनस दूसरा पद माइनस पहला पद, पहला पद। अब दूसरा पद क्या आपके पास यहाँ से, -1/2, ठीक है, माइनस। अब ये क्या है, पहला पद माइनस का 3 है, ये भी तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इसके नीचे 1 कर दो, ठीक है। नीचे 1 करेंगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 2। अब 2 को 2 से भाग करेंगे, भागफल 1, 1 को -1 से गुणा करो, 1 प्लस का है, प्लस का कर दिया, माइनस का माइनस का। 2 को 1 से भाग करेंगे, भागफल कितना आएगा, 2, 2 को 3 से गुणा करो, 6। तो अब इसको सोल्व करो, माइनस का 1 प्लस का 6, तो कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा प्लस का। ये तो ये आपके पास क्या आ गया, अभी डी आ गया। तो अब हमें पता है, हम जानते हैं कि ए एन इक्वल ए प्लस अन -1 डी। ये फॉर्मूला लगेगा किसमें, ए एन मतलब 11वां पद निकालने के लिए। तो ए 11 इक्वल ए कितना है आपके पास, -3 प्लस अन कितना है, ये अन देखो, अन कितना है 11, रख दो इसमें अन की जगह 1, 11 - 1, और डी कितना है 5/2, ठीक है। तो सोल्व करो इसमें, तो A11 इक्वल -3 प्लस 11 में से 1 जाएगा, कितना आएगा 10, गुणा में 5/2, ठीक है। कितना आएगा 5/2, 2 से काट दो, ये कितने पे 5 पे। तो A11 किसके बराबर, -3 प्लस 5 और 5 की गुणा करेंगे बेटा, कितना आएगा 25। तो A11 किसके बराबर आ जाएगा, माइनस का 3 और प्लस का 25, तो कितना आ जाएगी आपके पास, प्लस का 22। तो आपके पास जो 11वां पद आ जाएगा, अतः 11वां पद क्या हो जाएगा आपके पास, ये 22 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है बेटा, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। उस एपी का आपको क्या करना है, 31वां पद ज्ञात करना है, जिसमें 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। देखो भाई 5 का क्वेश्चन है, कौन सा है, 5 का क्वेश्चन, 5 का क्वेश्चन है। ये बोल रखा है एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। 31वां पद आपको निकालना है, ठीक है। जिसमें ये बोल रखा है 11वां पद है 38, हम लिख सकते हैं क्या, 11वां पद मतलब A11 लिख सकते हैं इसको, क्या 38, ठीक है। और एक दे रखा है 16वां पद दे रखा है 73, तो हम लिख सकते हैं क्या इसको, A16, वो कितना है 73। अब कहोगे जी आपने A11 A16 क्यों लिखा, देखो भाई हमारे पास एपी है, जैसे सपोज करो हमने एपी लिखी थी 2 4 6 8, एपी लिख दी, ठीक है। तो इसमें कितने पद हैं आप बताओ, 4 पद हैं, तो इसको क्या लिखेंगे हम, A1, इसको क्या लिखेंगे A2, इसको A3 और इसको
A4। तो इसी तरीके से बोला था भाई 11वां पद कितना है 38 है और 16वां पद है 73 है, तो इसमें बोला था 31वां पद आप निकालना है, मतलब A31 निकालना आपको। ठीक है, क्या निकालना आपको? A31 निकालना है। तो वो A31 हम कैसे निकालेंगे, चलो देख लेते हैं यहाँ से। भाई ये A31 हम कैसे निकालेंगे? देखो A11 को मैं लिख सकता हूँ क्या, A प्लस 10D बराबर है किसके? 38 के। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। आपको जी कैसे लिखे ये, आपके टीचरों ने आपको बताया होगा कि हम A11 को इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, डिटेल में जब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से इसको लिखा जाता है। ठीक है, A16 को लिख सकते हैं हम A प्लस में 15D। ठीक है, कितना है ये आपके पास है 73। ठीक है, लिख दिया हमने इसको इतना। ठीक है, इतना लिखने के बाद क्या करेंगे, हम इसको सोल्व कर देंगे। दो इक्वेशन हो गई, दो समीकरण हो गई। अब दोनों को क्या करेंगे, हम इनको घटा देंगे। ठीक है, लिख सकते हैं समीकरण एक में से समीकरण दो घटाने पर। ठीक है, दो घटाने पर, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा जो हमारा मोबाइल है इसमें थोड़ा जोर लग रहा है, क्योंकि थोड़ा जो सेटअप है हमारा वो लूज है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे देख आपको आसानी से दिख रहा होगा। तो घटा दो इसमें से हम। अब A प्लस 10D इक्वल 38, A प्लस 15D इक्वल 73। ठीक है, अब घटाएंगे तो ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये किसका, माइनस का। ठीक है, आपने सिखाया होगा ये, तो इसलिए कट गया मतलब ये यहाँ से A में से ये जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो देखो ये प्लस का 10D है, ये माइनस का 15D है, तो कितना बचेगा, माइनस का 5D किसके बराबर। अब देखो ये 38 है प्लस का, ये माइनस का है 73 है, मतलब 73 है। तो 73 में से 38 घटाओ, तो 73 में से 38 घटाएंगे कितना बचेगा आपके पास, ये 35 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा, 35 बचेगा। किसका बचेगा, वो भी माइनस का। माइनस से माइनस कट गया आपके पास, तो 5D किसके बराबर, 35 के। ठीक है, तो D की वैल्यू कितनी आ गई, 35/5। 5 से काट दिया कितने पे, 7 पे। तो D की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 7 आ गई। D की वैल्यू कितनी आई, 7 आ गई। देन हमें क्या करना है, अब यहाँ से A की वैल्यू निकाल लो। D का मान समीकरण एक में रखने पर, एक में रख दो, दो पे रख दो, कोई दिक्कत नहीं, एक में रखने पर। तो एक में हम रखेंगे तो ए समीकरण क्या है, यही है, A प्लस 10D किसके बराबर, 38 के बराबर। ए कितना आपके पास हमें निकालना है 10, D की वैल्यू कितनी है, 7 है, 7 बराबर 38। तो A प्लस में कितना आ जाएगा, 10 गुणा 7 करेंगे तो कितना, 70, 38 आ जाएगा बेटा। A प्लस में ये प्लस का उस साइड जाएगा किसका, माइनस का 70। तो घटा दो, 38 प्लस का है, ये माइनस का 70 है, तो कितना बचेगा आपके पास, माइनस का 32। क्या बचेगा, माइनस का 32। देन हमें अब क्या कह रहा है भाई, हमें बोला कहा था कि A31 निकालो। A31 को क्या लिख देंगे, A प्लस 30D लिख देंगे। ठीक है, A प्लस 30D लिख देंगे। अब A31 बराबर है, A कितना है हमारे पास, माइनस का 32 प्लस 30 गुणा में D कितना है, 7 है, तो माइनस का 32 प्लस का 30 गुणा 7 करेंगे तो 210। ठीक है, इक्वल माइनस का 32 है प्लस का 210 है, तो कितना बचेगा आपके पास है, तो 30 घटा दो 210 में तो 180 और 2 और घटा दो तो कितना बचेगा, 178। ये आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, क्या आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है, 6 दे रखा है। ऐसे 40 धन पूर्णांकों का योग याद कीजिए जो 6 से विभाजित हो। देखो भाई अब क्वेश्चन थोड़ा अलग आ गया, योग। अब योग का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा दे रखा है, 6 का दे रखा है। अब योग का क्वेश्चन आ गया, मतलब जोड़ का। अब जोड़ का आपने किया होगा, आपके टीचरों ने करवाया होगा। योग मतलब असन निकालना आ गया बेटा आपके पास। ठीक है, क्या निकालना आ गया, असन। असन कैसे निकालते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट बता दूंगा कि इस तरीके से असन निकालें। तो फॉर्मूला क्या होता है, अन अपॉन 2 2a प्लस अन माइनस 1 d।
ये फॉर्मूला होता है। आपकी इसकी वैल्यू सभी को पता होगी, ए क्या होता है, एन क्या होता है, डी क्या होता है। ठीक है, ये होता है योग निकालने का। ठीक है, योग निकालने का। देन अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर से। 40 धन पूर्णांकों का योग जो 6 से विभाजित हो। भाई 40 ऐसे धन पूर्णांक आपको याद करने हैं जिसको क्या हो, 6 से विभाजित हो। आपको 40 कैसे याद करेंगे, ऐसे लिखेंगे क्या, 6, 12, 18, 24, 30, ऐसे 40 लिखेंगे आप। इनका जोड़ करेंगे तो हमें मतलब ये लगाओ 1-2 घंटे लग जाएंगे, तो मैं ऐसे नहीं करने। ठीक है, आपको एपी बनानी है। आपको मुझे एपी कैसे बनेगी, तो भाई 6 से विभाजित है सभी संख्याएं। ठीक है, आप डॉट डॉट लगा दो, भाई आगे चलती जाएगी 40। ऐसे तो नहीं 40 के 40 लिखेंगे फिर जोड़ करेंगे फिर आंसर आएगा। ठीक है, हम यहाँ से निकालेंगे। तो ये बोल रखा है कि भाई 40 निकालने हैं। ठीक है, तो अन दे दिया आपको पहले ही, कितना, 40। भैया एन कितना दे दिया आपको, 40 दे दिया। अब देखो यहाँ से ए बताओ क्या होगा, पहला पद है, पहला पद क्या हो जाएगा यहाँ से, ये है 6। ठीक है, अब सारवंतर बताओ, डी बताओ क्या आ जाएगा, सारवंतर क्या आ जाएगा भाई, दूसरा पद माइनस पहला पद। 12 में से 6 जाएगा, 12 माइनस 6 कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है भाई, 40 पदों का निकालना है, मतलब अस 40 निकालना है। ठीक है, अस 40 का योग निकालना है, तो अस 40 किसके बराबर हो जाएगा, अन अपॉन 2, 2a प्लस अन माइनस 1 एंड डी। तो वैल्यू रख दो, अस 40 इक्वल अन कितना है 40 है, अपॉन 2, 2a कितना है 6 है, प्लस में अन कितना है 40 रखो यहाँ पे, माइनस 1, डी कितना है 6 भाई। सोल्व कर दो, 2 से काट दो, कितने पे 20 पे, तो 20, 2 की 6 की गुणा करो 12, प्लस 40 में से 1 गए तो कितना 39, गुणा में 6 है। ठीक है, तो 20, अब देखो 39 से 6 गुणा करो तो ये 12 प्लस का 6 में कितना होता है 54। ठीक है, 5 हासिल, 6 × 18 और 5 23। ठीक है, इक्वल, फिर क्या आ जाएगा 20, 12 और 234 कितना होता है 246 ना, 246। अब 20 की इसकी गुणा कर दो, तो देखो 1 0 तो आएगी आएगी। ठीक है, 2 से करेंगे, 2 छिके 12, 1 हासिल, 2 चुके 8 1 9 और 2 दूनी 4। ठीक है, ये आ जाएगा भाई, जो 6 से विभाजित संख्या है 40 संख्याओं का योग कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आपका 6 का क्वेश्चन। 7 का क्वेश्चन देख लो, ऐसा ही क्वेश्चन है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग याद करो। कितने, 8 के करने हैं, सेम क्वेश्चन है, कुछ चेंज नहीं है। ये आपका 3 नंबर में या 5 नंबर में कंफर्म क्वेश्चन फंस सकता है। ठीक है, 7 का क्वेश्चन, 8 के प्रथम 15 गुणज, कितने 15 गुणजों का योग करना है, मतलब असन निकालना है। ठीक है, और असन मतलब अस 15 निकालना है, वो भी कितना, अन कितना हुआ बताओ, ये क्या है अन है 15, और 8 से विभाजित होना चाहिए, किससे, 8 से। तो एपी क्या बनेगी आपकी बताओ मुझे, एपी बनेगी 8, 16, 24, ठीक है 32, 40, 48। अब कहोगे जी कैसे बनी, भाई 8 से विभाजित पूछा है उन्होंने, तो 8 से विभाजित है नहीं सभी संख्या बताओ मुझे, 8, 16, देखो 8 से भाग जा रही पूरी पूरी। ठीक है, 16 भी जा रही है। तो इसी तरीके से आपको करना, तो ए क्या हो जाएगा, पहला पद 8 हो जाएगा, सभी को दिख रहा है भाई। डी क्या हो जाएगा, सारवंतर, देखो डी क्या है सारवंतर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ इसको, तो डी क्या हो जाएगा 16 माइनस 8, तो कितना हो जाएगा ये 8। ठीक है, देन आपको क्या करना है, यहाँ से आप फॉर्मूला लगाना है असन का। असन का आपको देखो जितने भी फॉर्मूले आपको आएंगे तभी आपको बात बनेगी, अदरवाइज इसमें आपका क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा आपका। ठीक है, तो असन का फॉर्मूला क्या होता है, अभी अभी बताया था, अन अपॉन 2, ठीक है 2a प्लस अन माइनस 1 एन डी, रख दो इसमें। अन कितना है बेटा आपके पास 15 है, अपॉन 2, 2a कितना 8 है, प्लस अन कितना है 15 माइनस 1, और डी कितना है ये हमारे पास है, ये भी 8 है। तो सोल्व करेंगे 15 अपॉन 2, अब 2 इंटू 8, 2 और 8 के करेंगे 16, प्लस में 14 और 1 इसमें से घटाएंगे कितना बचेगा आपके पास, सॉरी 15 में से गया तो 14, 14 गुणा में 8। ठीक है, तो 15/2
ठीक है, प्लस 16 प्लस में 14 8 कितना होता है 112। अब 112 में 16 जोड़ो तो कितना होता है 128। कितना हो जाएगा भाई 128 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, कितना हुआ 128, 2 से काट दो, 2 छके 12, 2 चुके 8। अब किसकी 15 की और 64 की गुणा कर दो, वो आपके पास आंसर आ जाएगा। 15 की और 64 की गुणा करेंगे तो 15 चुके 60, 0 6 हासिल, 15 छिके 90 और 6 कितना होता है 96। तो ये इसका आंसर हो गया भाई। 8 से विभाजित संख्याओं का योग कितना होगा 960 होगा। कितनी पहली 15 संख्या होगा। यहाँ पे 20 भी आ सकता है, 20 आ जाएगा तो अन आपका चेंज हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अन आपका क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो अन चेंज होगा तो आंसर चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका 8 का। 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित है। भाई 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाजित है। देखो 3 अंकों की संख्या आपको पता होनी चाहिए। कहाँ से स्टार्ट मैं बता देता हूँ, 100 से स्टार्ट है और कहाँ तक है 999 तक। 3 अंकों की संख्या है ये। ठीक है, अभी कंडीशन पे नहीं आए हम। मैंने आपको 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है 3 अंकों की 100, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है 999। ठीक है, अब बात आते हैं, ये बोला कभी 7 से विभाजित संख्या बतानी है आपको कितनी संख्याएं हैं। मतलब 8 का क्वेश्चन है आपके पास, ये बोला है कि भाई 3 अंकों की संख्या बतानी है आपको, वो भी 7 से विभाजित। देखो 100 7 से विभाजित है क्या बताओ, नहीं है। तो नहीं है तो कौन सी हो जाएगी पहले, तो लिख लेंगे हम, लिख लेंगे पहली 100 कौन सी होगी। देखो सीधी 105 होगी। अब कहोगे जी कैसे 105, देखो 7 से भाग करके देख लो। 7 से करेंगे 7 एकम 7 3 35 होगा, 7 5 35, 15 7 105 होता है, भाग जाती है पूरी पूरी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि भाई 7 से विभाजित विभाजित 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी 105। मैंने 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या नहीं बोला, 7 से विभाजित सबसे छोटी संख्या बोला है 105। कभी कहोगे जी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 100 होती है, ये सही बात है आपकी। ठीक है, मैंने 7 से विभाजित बोला है। अब बड़ी भी होनी चाहिए, भाई बड़ी भी होनी चाहिए तभी तो निकलेगी, मतलब लास्ट टर्म भी निकलनी चाहिए। देखो अब लिख देंगे। अब कहोगे जी लास्ट कैसे निकालेंगे, देखो लास्ट तो सबसे बड़ी तो ये है 3 अंकों की, तो 7 से विभाजित जा रही है क्या ये, देखो 7 से नहीं जा रही है पूरी पूरी, तो लास्ट इसमें जाएगी 994। ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, 2 4 आगे पीछे करके ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लिख देंगे 7 से विभाजित 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी भाई ये 994। अब कहोगे जी क्या लिख दिया आपने, तो देखो यहाँ से एपी बनाएंगे हम। एपी क्या बनेंगे भाई, सबसे छोटी संख्या ये थी 105, फिर क्या होगी भाई 112 होगी। कहोगे जी ये कैसे पता चला, भाई इसमें जोड़ दो तभी दूसरी संख्या मिल जाएगी। ठीक है, फिर क्या होगी 119 होगी, फिर क्या होगी 126 होगी, और इसी तरीके से लास्ट में कहाँ तक 994 तक। 994 तक ऐसे कितनी संख्या बतानी है आपको, मतलब अन बताना है, सीधा डायरेक्ट बात ये है। तो देखो ए क्या हो जाएगा यहाँ पे 105 पहला पद, डी क्या हो जाएगा सार्वंतर 112 माइनस 105, मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद, तो ये हो जाएगा ये 7। 112 में से 5 जाएगा तो भाई एपी कब होगी, उनका जो सार्वंतर होगा ना, उस सम्मान होगा ना, तभी एपी होगी आपकी। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये क्या है, ये है आपके पास एन। एन मतलब भाई इनका लास्ट तक ये वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो आपको अन निकालना है भाई कितनी संख्या है। ठीक है, कितनी संख्या, आपको यहाँ पे जोड़ नहीं निकालना है भाई, इनका योग नहीं निकालना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ए एन इक्वल ए प्लस अन माइनस 1 डी, ये होता फॉर्मूला। तो ए एन कितना है 994, ए कितना आपके पास 105 प्लस अन माइनस 1, डी कितना है 7 है। 105 इस साइड आएगा 994 माइनस 105।
ठीक है, 994 माइनस है 105 इक्वल n माइनस 1 और 7। तो घटाओ इसमें से, तो घटाएंगे तो आपके पास कितना बनेगा, ये 4 में से 5 जाएगा, नहीं जाएगा तो कितना आएगा, ये 9 आ जाएगा। ठीक है 9, ठीक है 8 और 8, ये बचा n माइनस 1। अब देखिए गुणा में है, नीचे आया क्या आ जाएगा, भाग में, काट दो इससे, 7 एकम 7, 18 होगा, 7 दूनी 14, 4 49 होगा, 7 7 49, तो 127 बराबर है n माइनस 1। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें तो n की वैल्यू चाहिए। माइनस का 1 है, इस साइड आएगा कितना हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। तो n भाई इसके 105 से लेकर 994 तक की कितनी संख्याएं हैं, 127 प्लस 1 कितना हो गया, 128 संख्याएं हैं जो आपकी 7 से विभाजित है। ठीक है, यहाँ पे 8 से भी आ सकता है, 9 से भी आ सकता है, 5 से भी आ सकता है, 6 से भी आ सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अब देखो एक 9 के क्वेश्चन में आ गया आपके पास, 9 के क्वेश्चन में ये आ गया 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज होंगे, मतलब सीधी बात है, इसमें भी वही पूछ रखा है, वही मतलब इनकी n की वैल्यू पूछ रखी है। ठीक है, 9 के क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, 10 और 250 के बीच में कितने गुणज हैं 4 के। देखो 10 और 250 के बीच में, अब गुणज तो जैसे 12 हो गया, एपी बनाएंगे हम 12, ठीक है 16, 20, 24, कहोगे जी कैसे लिख रहे हो, देखो गुणज, गुणज का मतलब वही भाई कितने से कितनी संख्या तो 4 से विभाजित है। ठीक है, मैंने 10 से बड़ा, आप कहोगे जी 4 तो 4 से भी तो है, अरे इसने क्या बोला 10 से, 10 और 250 के बीच में बोला है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो ये हो गई हमारे पास। ठीक है, अब 250 है क्या 4 से, नहीं है, तो क्या हो जाएगी इसकी, 248 हो जाएगी। कहो जी कैसे पता किया, अरे भाई 250 से पहले, 250 भी देख लो 4 से भाग जा रहा है क्या, 4 से नहीं जा रहा ना, 4 छके 24, 10 हो गया, एक बचा यहाँ पे 10 होगा, 4 दूनी 8, नहीं जा रही तो पॉइंट में जा रहा है, हमें पॉइंट वाला नहीं लेना, जो पूरा पूरा भाग जाए। ठीक है, तो यहाँ से ए क्या हो जाएगा 12, डी क्या हो जाएगा 16 में से 12 घटाएंगे कितना 4, सेम वही करना है। अब ये क्या 248, ये ए एन है 248। ठीक है, लिख देंगे, हम जानते हैं कि आपको क्या है ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 ओ डी। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे हम, ए एन की वैल्यू कितनी है आपके पास 248, बराबर है ए कितना है 12 प्लस एन कितना है, नहीं है हमें निकालना है, डी कितना है 4, 248 माइनस का 12, एन माइनस 1 एंड 4। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना आपको, 248 में से 12 जाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास, यहाँ से घटा दो भाई, 6 3 2 236 अन माइनस 1। अब ये गुणा में है, नीचे आएगा भाग में हो जाएगा। ठीक है, 4 से कट रहा है क्या, 4 5 20 और 4 में 36, तो 59 बराबर है अन माइनस 1। माइनस का 1 है, इस साइड आएगा, किसका आ जाएगा प्लस का अन, तो अन बराबर किस 59 रे क्या आता है 60। तो कितने गुणज होंगे 10 और 250 के 60 गुणज होंगे उसके। ठीक है, कितने होंगे 60 होंगे। अब इस वीडियो में हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, तो ये क्वेश्चन आपको जरूर करना है। यहाँ से देख लेते हैं कौन सा है लास्ट। देखो भाई सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यदि किसी एपी के प्रथम पदों का योग 49 है, कितने 7 पदों का, ये पूछ रखा है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम अन पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना आपको, ये बोला है भाई 7 पदों का 10 का क्वेश्चन है। ठीक है, 7 पदों का योग कितना दे रखा है 49, मतलब 87 कितना दे रखा है 49। क्योंकि जी कैसे पता चला कि 87 है, ये बोला कि भाई 7 पद है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, इनका योग कितना दे रखा है 49 दे रखा है, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो 87 कितना 49। ठीक है, दूसरा दे रखा है 17, 17 का योग कितना है 289। ठीक है, तो आपको अन पदों का
योग ज्ञात करना है। वो कैसे करेंगे? देखो ये S7 है, तो आसन का फॉर्मूला क्या होता है पता होना चाहिए आपको। मैं नहीं, फॉर्मूले हैं आपके, जिसको आपको फॉर्मूले पता हैं और जिसको फॉर्मूले लेने हैं कौन सी क्लास से, 5th क्लास से 12th क्लास तक की, ठीक है। जो हमारी ऐप है एजुकेशन विलेज ऐप, वहाँ पे जाके आपको ओनली 30 रुपीज़ में एजुकेशन विलेज ऐप आपको डाउनलोड करनी है। कहाँ से? प्ले स्टोर से। और वहाँ पे ओनली 30 रुपीज़ में आपके लाइफ टाइम तक, आप जब तक पढ़ोगे वो फॉर्मूले आपको क्या है काम आएंगे, ठीक है। मात्र 30 रुपये में वो आप फॉर्मूले परचेज कर सकते हो हमारी ऐप में, ठीक है। एजुकेशन विलेज ऐप रहेगी वहाँ पे, 29 रुपये या 30 रुपये में आपको मिल जाएंगे मात्र। और आप 5वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के पूरी कंप्लीट फॉर्मूले मिलेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। तो अस सात कितना है? 49। तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई? ए और डी निकालना पड़ेगा यहाँ से। ए और डी कैसे निकलेगा? चलो बता देता हूँ। अस7 मतलब अन कितना है इसमें? 7 दे रखा है भाई। ये क्या है? असन, देखो ये 7 है इसमें, तो असन का आप रख दो इसमें, रख दो इसी फॉर्मूले में। तो अस7 निकालेंगे तो अन कितना है? 7/2, ठीक है। 2 ए नहीं है हमारे पास, अन तो है कितना? 7 - 1, डी भी नहीं है, ठीक है। तो 7/2, 2 A प्लस 7 में से गया कितना? 6D, ठीक है। अब देखो भाई, अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है ना, 2 कॉमन ले लूँ। 2 कॉमन ले लिया मैंने, 7/2 क्या बचा यहाँ से? A बचा, ठीक है। A प्लस कितना बचा? 3D बचेगा। 2 से 2 कट गया भाई, ये बचेगा, 2 से 2 कट गया। अब देखो 87 की वैल्यू हमने यहाँ पे नहीं रखी, तो 87 की वैल्यू कितनी थी? 49 थी, ठीक है। तो 49 बराबर है 7A प्लस 3D। अब ये 7 क्या है? गुणा में, इस साइड आएगा भाग में, तो 49/7 बराबर है A प्लस 3D, ठीक है। 7 से 7 49 को काट देंगे 7 पे, तो A प्लस 3D किसके बराबर आ गया? 7 के, ठीक है। ये आ गया आपके पास है इसके बाद इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी में क्या करेंगे हम? इक्वेशन नंबर सेकंड लेंगे, ठीक है। इसी में क्या लेंगे? इक्वेशन नंबर सेकंड, जो मैं आपको ग्रीन पेन से करवा रहा हूँ। सेकंड कौन सी बनेगी इक्वेशन? अस17 से बनेगी। तो अस17 इक्वल 289, ठीक है। तो अस17 को क्या लिख देंगे? 289 बराबर है, अन क्या है? 17 है, 17/2, 2A हमारे पास है नहीं, अन कितना भाई हमारे पास? 17 है, तो 17 - 1 और डी हमारे पास नहीं है, ठीक है। सोल्व कर लेंगे। 289 इक्वल 17/2, 2A प्लस में कितना हो जाएगा? 17 में से 1 जाएगा तो 16D हो जाएगा। अब देखो क्या करेंगे हम यहाँ से, 289 इक्वल 17/2। अब देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? आप बताओ, 2 कॉमन आ रहा है ना, 2 कॉमन ले लिया हमने, तो क्या बचा यहाँ पे? A प्लस में 8D बचेगा, ठीक है। 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट जाएगा। अब 17 गुणा में इस साइड आएगा भाग में, तो 289/17 इक्वल A प्लस में 8D, ठीक है। 17 से काट दो किस पे? 17 पे कटेगा भाई। 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289 होता है। देन आपको क्या करना है यहाँ पे? 17 इक्वल A प्लस 8D, कौन सी इक्वेशन हो गई भाई? सेकंड है। अब क्या कर दो? इसको दोनों को कंपेयर कर दो, घटा दो, ठीक है। अब लिख देंगे यहाँ पे समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, 2 घटाने पर क्या बचेगा आपके पास? A प्लस में 3D किसके बराबर? 7 के, ठीक है। दूसरा क्या है? A प्लस में 8D किसके बराबर? 17 के। घटाओ, माइनस माइनस माइनस। अब कुछ कैसे माइनस कर दिया भाई? ये वैल्यू किसकी? प्लस की, तो माइनस हो जाएगा, मतलब साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। घटाए हैं हम, घटा रहे हैं तो हम घटाएंगे तो माइनस चेंज तो होंगे। ये कट गया, माइनस, ये प्लस का 3D है, ये माइनस का 8D, तो माइनस का 5D, तो प्लस का 7 और माइनस का 17 कितना हो गया? -10। माइनस से माइनस कट गया,
डी की वैल्यू कितनी आ गई, डी की वैल्यू कितनी आएगी 10/5, कितनी आ जाएगी 2, डी इक्वल कितना आ जाएगा 2। ठीक है, डी इक्वल कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, नेक्स्ट हमें निकालना है यहाँ से ए की वैल्यू। तो ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ से ए की वैल्यू हम निकालेंगे, कितना हो गया आपका, डी की वैल्यू आ गई। अब ए की वैल्यू अब कौन सी क्वेश्चन में रख दो, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो भाई। एक में ए प्लस में 3 गुणा में 2 बराबर है 7, ए प्लस में 6 बराबर है 7। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये हो गया। तो ए बराबर है 7 - 6, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 1, ये आ गया भी 1। अब हमें क्या निकालना है भाई, ये बोला है अनपदों का योग, अनपदों का योग निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इसी से निकालेंगे, आसन। ठीक है, आसन इक्वल अन अपॉन 2a प्लस अन -1 और डी। अब कहो जी अन कहाँ है यहाँ पे, तो अन तो इसमें अन ही रहेगा, अन बराबर है अन। ए क्या है, ए हमने निकाला 1, डी क्या है, हमने क्या निकाला था डी की वैल्यू 2, तो डी की वैल्यू कितनी है 2, रख दो इसमें। असन इक्वल अन अपॉन 2 ए कितना है 1 है, 1 गुणा में सॉरी प्लस में। ठीक है, क्या आएगा प्लस में। अन कितना है, अन ही है -1, डी कितना है 2, तो अन अपॉन 2 गुणा 1 कितना 2 प्लस। अब देखो अन -1 है और ये गुणा में है, भाई गुणा में है तो 2 अंदर जाएगा, 2 की अन के साथ करेंगे 2 अन माइनस, अब 2 की 1 की गुणा करेंगे -1 की तो माइनस का 2। अब देखो ये माइनस का ये प्लस का, तो ये तो कट गया। तो आपके पास क्या बचा यहाँ पे, अन अपॉन 2 गुणा में 2n। तो देखो अन की और 2n की गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 2n²/2। ठीक है, यही बनेगा ना, 2 से तो 2 कट गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा अंश² आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। मतलब अन पदों का योग कितना आ जाएगा अंश²। तो ये थे आपके जो क्वेश्चन, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एपी से यहाँ से एक क्वेश्चन भी बाहर आ जाए तो हम हमारे चैनल को आप अनसब्सक्राइब कर सकते हो। और यहाँ से जितने भी वीडियो आएंगे आपके एग्जाम में, यहाँ से 100% मैथ में मैं आपको गारंटी लेता हूँ, यहाँ से आपके एग्जाम में A to Z क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आपको नहीं भी मिलता है, आप चैनल को, हमारे चैनल पे भी मत आना कभी। ठीक है, और जो हमारा ऐप है एजुकेशन विलेज ऐप, वहाँ पे आपको ये लोगो मिलेगा। ठीक है, अपना मोबाइल नंबर उसमें फिल करना, देन उसको वहाँ से आप अंदर जाओगे, आपको फ्री में PDF मिलेंगी। ठीक है, फ्री टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, आपको चैप्टर वाइज भी मिलेंगे, जल्दी चैप्टर वाइज कुछ मैंने डाल रखे हैं और वैसे भी आपको मिलेंगे। तो आपके लिए ये वीडियो लाभदायक रहेगी, और अपने जो फ्रेंड है फ्रेंड सर्कल उसमें भी आपको जरूर शेयर करना है। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को जमा के शेयर करना। तो थैंक यू डियर फ्रेंड्स।